everyone. So after a long time I am giving you all videos and all. So today I'll be giving you all the videos depending on the solution problems. Okay, solution जो मैंने लास्ट दिन में पढ़ाया था, जो लास्ट क्लासेस में पढ़ाया था चैप्टर नंबर 2, दैट इज सोल्यूशन चैप्टर, उसी चैप्टर का इंटेक्स्ट जो है एनसीईआरटी का वो मैं आज सॉल्व कर रही हूँ. एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट जो है वो फर्स्ट मैं पढ़ाऊँगी, उसके बाद मैं एक्सरसाइज का सॉल्व करके दूँगी. तो बाकी सब कुछ ठीक है, मैंने कई सारे साम्स करवा के दिया है, लेकिन आज का जो है वो है 2.7 जो कि इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के लिए भी है, तो कभी कभी वो हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन भी है. सो फर्स्ट मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा. ओके, सो 2.7 में क्या लिखा है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 in water, for CO2 in water is 1.67 into 10 to the power 8 Pascal at 298 Kelvin. First off, calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water, in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atmospheric CO2 pressure at 298 Kelvin. তো ये है हमारा क्वेश्चन. এটাই কোয়েশ্চেন যেটা দেওয়া ছিল 2.7 ইনটেক্সটে, যেটা মানে বুকের ভিতরে যেটা এক্সারসাইজের না. ওকে, তো ইনটেক্সটে যেটা কোয়েশ্চেন 2.7, দিস ওয়াজ দ্য কোয়েশ্চন. what is given in the question? Henry's law constant for carbon dioxide in water is 1.67 into 10 to the power 8 Pascal at 298 Kelvin. That means what is given in the question, फर्स्ट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हम लिखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन में सोल्यूशन में जब लिखेंगे तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है? गिवन KH दिया हुआ है, उसका वैल्यू है 1.67 into 10 to the power 8 Pascal. ओके, सो वो दिया हुआ है. अभी नेक्स्ट हमें बोला गया है कैलकुलेट द क्वांटिटी. मतलब क्वांटिटी मतलब क्या है? उसका कितना अमाउंट यूज हुआ है इस 500 ml ऑफ वाटर में. दैट मीन्स व्हाट? अभी when packed under 2.5 atm कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर, दैट मीन्स व्हाट? प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो कितना दिया हुआ है? 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अभी इसका यूनिट है 2.5 atm. अभी इसको हम कन्वर्ट करेंगे पास्कल में. तो हमें पता है कि 1 atm इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल. ये हमको पता है. तो अभी यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2.5 इंटू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल. इसका हम लोग मिलेगा 2.53 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल. क्लियर? नेक्स्ट, अभी इतना तक ही पता है हमको. नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है? वॉल्यूम दिया हुआ है. और अभी हमको पता है हेनरीज लॉ से हमें क्या पता है? वी नो P इज इक्वल्स टू KH इंटू जीटा, मतलब मोल फ्रैक्शन. जिस गैस का हम लोग प्रेशर निकालेंगे उसका ही मोल फ्रैक्शन हम लोग निकालेंगे. सो इसी की वजह से P ऑफ CO2 कितना दिया हुआ है? 2.53 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल इज इक्वल्स टू KH क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल इंटू जीटा. तो यहाँ से हम लोग जीटा निकालेंगे, मीन्स मोल फ्रैक्शन निकालेंगे. तो जीटा का वैल्यू आएगा तो 2.53 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8. सो इसका वैल्यू शायद इतना आएगा 1.52 इंटू 10 टू द पावर -3. इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, ये सबको पता है. ओके, नेक्स्ट अभी इतना तक ही पता है. अभी नेक्स्ट वॉल्यूम दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में. वॉल्यूम किसका दिया हुआ है? सोडा वाटर का. दैट मीन्स वाटर का दिया हुआ है कितना? 500 ml, 500 मिलीलीटर. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है.
सील्ड अंडर 500 ml ऑफ सोडा वाटर। तो ये वॉल्यूम वाटर का दिया हुआ है। अभी हमको पता है कि डेंसिटी कितना है, डेंसिटी ऑफ वाटर हम सबको पता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। दिस इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। वी एवरीबडी नोज दैट डेंसिटी ऑफ वाटर इज H2O का डेंसिटी कितना है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। अभी यहाँ से हम लोग डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम रिलेशन से हमको मिल सकता है क्या क्या मिलेगा, मास ऑफ वाटर मिल जाएगा। ये मास जो है ये गिवन मास है। मास ऑफ वाटर कितना मिलेगा, D इंटू वी, दैट मीन्स D कितना है 1 इंटू 500 कितना होगा 500 ग्राम। या वी गॉट इट। नाउ नेक्स्ट, अभी यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, डेंसिटी, मास ऑफ वाटर तो मिल गया। मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ H2O कितना होगा 2 इंटू 1 प्लस 16 कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। ओके नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, अभी हमको इससे यहाँ से मिला है जीटा, जीटा का वैल्यू कितना मिला है 1.52 इंटू 10 टू द पावर -3। यहाँ से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक चीज, जीटा का फॉर्मूला क्या था, जीटा का फॉर्मूला था, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, जीटा का फॉर्मूला था, जीटा का किसका निकाला है, कार्बन डाइऑक्साइड का निकाला है। तो जीटा ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू N ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय, ये फॉर्मूला है, मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला है, जिस गैस का हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका ही नंबर ऑफ मोल्स ऊपर में लिखेंगे, नीचे में हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सो N ऑफ CO2 प्लस N ऑफ H2O, है कि नहीं। तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, जीटा का वैल्यू, अच्छा उसके पहले N ऑफ जीटा ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू N ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय N ऑफ H2O। ये क्यों कर रहे हैं, देखो इस वैल्यू जो है ये CO2 का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, इस वैल्यू से हमको पता चल रहा है कि 1.52 इंटू 10 टू द पावर -3, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा छोटा है। उसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ मोल्स, सो मोल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इसके लिए जब मिक्सचर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मिक्सचर होगा, वाटर ज़्यादा होगा। कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि N ऑफ H2 हम लोगों ने नहीं निकाला, N ऑफ H2 कितना होता है, गिवन मास कितना है 500 डिवाइडेड बाय 80, यहाँ पे आएगा 27.78 मोल आएगा N ऑफ H2। तो इसका कंपैरिजन में हम लोग बोल सकते हैं ये जो मोल फ्रैक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो इसी की वजह से जब हम लोग मिक्सचर करेंगे तो N ऑफ CO2 बहुत ही ज़्यादा कम होगा N ऑफ H2। इंडिविजुअली जब रहेगा तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, लेकिन जब मिक्सचर हो जाएगा N ऑफ H2 ज़्यादा है, लेकिन N ऑफ CO2 डिपेंडेंट ऑन व्हाट, मोल फ्रैक्शन। तो ये मोल फ्रैक्शन जो है ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है, 1.52 इंटू 10 टू द पावर -3, मतलब क्या आएगा 0.0015 समथिंग लाइक दैट। ओके, सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं N ऑफ H2O इज वेरी ग्रेटर देन N ऑफ CO2, that's why we are using only N of H2 here. Okay, so यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं जीटा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। उसके बाद जीटा ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिला था 1.52 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू N ऑफ CO2 हमको निकालना है। ओके, निकालेंगे, और H2 का N ऑफ H2 आया है 27.78। उसके बाद यहाँ से हम लोग निकालेंगे N ऑफ CO2, इसका होगा 27.78 इंटू 1.52 इंटू 10 टू द पावर -3। ओके, सो ये काउंट करके हम लोग को दैट वैल्यू आएगा, जो कि आएगा, हमको वैल्यू आता है 0.042, आई थिंक सो 0.042 ये वैल्यू आएगा हमारा। ओके, N ऑफ CO2 0.042 मोल आएगा। अभी यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्या बोलेंगे, क्वेश्चन में बोला गया है हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ CO2, क्वांटिटी ऑफ CO2, मतलब कितना है मास ऑफ CO2, कितना है CO2 इस सोल्यूशन में, वो निकालना है। तो N ऑफ CO2 का फॉर्मूला क्या है, N ऑफ CO2 कोई भी नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास, W बाई L, मास बाय गिवन मास बाय मोलर मास। ओके, सो मोलर मास N ऑफ CO2 कितना है 0.042 एंड गिवन मास हमको निकालना है। अभी मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होगा, कार्बन का है 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, मोलर मास 16 इंटू 2 मोल्स है तो 2, तो 12 प्लस 32 इज इक्वल्स टू हाउ मच 44 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 44 ग्राम पर मोल, है कि नहीं। सो
ये कैलकुलेट करके हमको मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आएगा 44 इंटू 0.042। सो इसका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.848 ग्राम। ओके, सो ये है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमें चाहिए, जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा 500 ml ऑफ सोडा वाटर में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या पूछा गया। देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर इज 1.848 ग्राम। सो ये था हेनरीज लॉ का क्वेश्चन, आप लोग नोट कर लीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। नाउ नेक्स्ट, अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट एक क्वेश्चन में। उसके पहले एक बात बोलती हूँ, अभी ये जो क्वेश्चन करवाया है वो मैंने करवाया है हेनरीज लॉ के ऊपर, जो डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कराऊंगी वो इंटेक्स का 2.9 होगा, वो है डिपेंडेंट ऑन द वेपर प्रेशर, दैट मीन्स क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड द लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों के ऊपर अभी सम करेंगे, जो कि बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी इंटेक्स का क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 2.9। इंटेक्स का 2.9 जो है ये यही क्वेश्चन है 2.9 का। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg। फुल स्टॉप। 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। Calculate the vapor pressure of water for this solution and its relative lowering. Okay, so question में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट हम लोग वे लिख लेते हैं। So given vapor pressure of pure water, pure water मतलब P naught of water, pure जो है इसलिए P naught लिख रहे हैं हम लोग। So उसका वैल्यू दिया हुआ है 23.8 mm of Hg दिया हुआ है। अभी नेक्स्ट 50 ग्राम ऑफ यूरिया, दैट इज द गिवन मास ऑफ यूरिया। सो मास ऑफ यूरिया कितना दिया हुआ है 50 ग्राम। मास ऑफ यूरिया इज इक्वल्स टू 50 ग्राम इज डिसॉल्व्ड इन 850 ग्राम ऑफ वाटर, दैट मीन्स सॉल्वेंट जो है उसका वैल्यू दिया हुआ है मास ऑफ H2O, दैट इज H2O कितना दिया हुआ है 850 ग्राम। अभी नेक्स्ट, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग। सो रिलेटिव लोअरिंग में हमको क्या चाहिए, हमको पता है कि रिलेटिव लोअरिंग में फॉर्मूला जो है वो है P नॉट H2O प्योर जो है डिवाइडेड माइनस P नॉट ऑफ P नॉट H2O माइनस P ऑफ H2O, जब सोल्यूशन हो जाएगा, डिवाइडेड बाय P नॉट ऑफ H2O इज इक्वल्स टू जीटा B, दैट मीन्स सोल्यूट का जो है। तो यहाँ पे सोल्यूट क्या है, यूरिया का है। अभी P नॉट क्वेश्चन में दिया हुआ है, P नॉट या P ऑफ H2O हमको निकालना है। प्रेशर ऑफ वाटर बोला है कि नहीं, जब सोल्यूशन में होगा तब क्या होगा, प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। अभी जीटा ऑफ यूरिया, जीटा ऑफ यूरिया हमको क्या चाहिए, जीटा ऑफ यूरिया कैलकुलेट करने के लिए n ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय n ऑफ यूरिया प्लस n ऑफ H2O। इसके लिए हम लोग n ऑफ यूरिया मतलब क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास, मास ऑफ गिवन मास ऑफ यूरिया दिया हुआ है। अभी हम लोग मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। सो मोलर मास ऑफ यूरिया कितना होगा, मोलर मास ऑफ यूरिया फॉर्मूला में पुट करेंगे हम लोग, कितना होगा, नाइट्रोजन का 14 है, 14 प्लस 2 इंटू 1, हाइड्रोजन 2 है, 2 इंटू 1 2, प्लस कार्बन कितना है 16 है, सॉरी कार्बन 12 है, प्लस ऑक्सीजन इज 16 प्लस 14 अगेन, देन हाइड्रोजन अगेन 2, सो 2। सो यहाँ पे आएगा 60 ग्राम पर मोल। दिस इज द मोलर मास ऑफ यूरिया। अभी हमको नेक्स्ट क्या चाहिए, n ऑफ H2O कैलकुलेट करने के लिए हमको गिवन मास बाय मोलर मास देखना है। सो गिवन मास तो 850 है, लेकिन मोलर मास कितना होगा, मोलर मास है, मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ H2O इज इक्वल्स टू हाउ मच, वी नो 2 इंटू 1 प्लस 16 कितना होगा 18 ग्राम पर मोल। सो हमें कैलकुलेट करने के लिए जो जो चीज़ चाहिए हमको सबको मिल गया है, हम लोगों ने निकाल दिया है। अभी हम लोग पुट करेंगे वैल्यू इसी फॉर्मूला में। ओके, वी विल पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड वी विल गेट द आंसर। ओके, सो यहाँ पे कितना होता है, हमें चाहिए P नॉट H2O माइनस P ऑफ H2O डिवाइडेड बाय P नॉट ऑफ H2O इज इक्वल्स टू जीटा ऑफ यूरिया, क्योंकि सॉल्यूट का है, यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, यूरिया का है। अभी क्या हम लोग देखेंगे, P नॉट ऑफ, क्वेश्चन में फर्स्ट बोला गया है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर हम लोग को निकाल लेते हैं। फर्स्ट हम लोगों को बोला गया है
रिलेटिव लोअरिंग निकाल देते हैं, इसी को तो बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग। पी नॉट H2O माइनस पी ऑफ H2O डिवाइडेड बाय पी नॉट ऑफ H2O, दिस इज नोन एज व्हाट रिलेटिव लोअरिंग। सो इसका वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं, कैसे निकालेंगे, जीटा बी जीटा यूरिया से। सो जीटा यूरिया का फॉर्मूला कितना है, जीटा यूरिया का फॉर्मूला है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, एन ऑफ यूरिया गिवन मास कितना है 50 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय एन ऑफ यूरिया प्लस एन ऑफ वाटर, 850 divided by 18 is equals to P naught H2O minus P of H2O divided by P naught of H2O। ये है रिलेटिव लोअरिंग। फर्स्ट हम लोग यही निकाल देते हैं। सो रिलेटिव लोअरिंग का वैल्यू कितना आएगा, P of H2O minus P naught of this, we will get the value of this as, this is the relative lowering value, 50 divided by 60 is I think 0.833 divided by 0.833, अब 850 divided by 18 आता है 47.22 आएगा। सो इसका वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, कैलकुलेट करके बोल सकते हैं हम लोग 0.017। सो रिलेटिव लोअरिंग का हम लोगों को वैल्यू मिल गया है 0.017। इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। नेक्स्ट, अभी हम लोग नेक्स्ट यहाँ से क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग करेंगे, क्वेश्चन में बोला गया है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर फॉर दिस सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन में जब होगा दैट मीन्स इम्प्योर हो चुका है, दैट मीन्स क्या निकालना है हम लोगों को, P of H2O निकालना है। सो ऑल्सो आप लोग लिख लेंगे, ऑल्सो P naught H2O minus P of H2O divided by P naught of H2O is equals to 0.017। क्लियर। अभी नेक्स्ट, P naught of H2O 23.8 है, सो 23.8 माइनस P of H2O डिवाइडेड बाय 23.8 इक्वल्स टू 0.017 करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, 23.8 माइनस P of H2O इज इक्वल टू 0.017 इंटू 23.8। फिर हम क्या करेंगे, P of H2O, ये माइनस को यहाँ पे रखेंगे या फिर नहीं भी रख सकते। सो यहाँ पे जो वैल्यू होगा 0.017 इंटू 23.8, ये माइनस रहेगा, माइनस 23.8। सो ये एक वैल्यू है, निकालेंगे जब, तब हमको आंसर आएगा 23.39 आंसर आएगा। ये कैंसिल आउट होके P of H2 आएगा 23.4 mmHg। Well, so this is the answer. Vapor pressure of water for the solution is equals to how much? P 23.4 mm of Hg. That means what? अभी क्या हो गया, ये solution का मिल गया है। और रिलेटिव लोअरिंग मतलब क्या, ये पूरा जो चीज है इसको बोल रहे, तो रिलेटिव लोअरिंग का वैल्यू आया है 0.017। सो आप लोग लिख सकते हैं 2.10 का क्या क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड, full stop. How much sucrose is to be added to 500 gram of water such that it boils at 100 degree centigrade? So first what is given in the question वो हम लोग लिख लेते हैं। What is given? Boiling point of water at 750 mmHg is 99.63, मतलब क्या है, वो प्योर है, अभी तक वो सोल्यूशन में यूज नहीं हुआ है। ओके, वी हैव नॉट पुट इट इन द सोल्यूशन में अभी तक हुआ नहीं है, उसके पहले मतलब सोल्यूशन फॉर्म होने से पहले जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है 99.63, दैट मीन्स व्हाट, T नॉट बी प्योर वाला जो है, सो 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। अभी सुक्रोज कितना यूज किया हुआ है, अभी ये जो क्वेश्चन है सुक्रोज कितना है, ये दैट विल बी व्हाट, गिवन मास। मोलर मास को तो हम लोग फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, गिवन मास हम लोगों को निकालना है, इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर, दैट मीन्स गिवन मास ऑफ वाटर कितना है 500 ग्राम, सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जब सोल्यूशन में वाटर और सुक्रोज का जब सोल्यूशन बनेगा तब उसका टेम्परेचर चेंज हो गया होगा, TB इज इक्वल्स टू व्हाट, सच दैट इट बॉइल्स एट, मतलब मिला दिया गया है, सुक्रोज को पानी में डाल दिया गया है, उसके बाद उसका सोल्यूशन का टेम्परेचर जो है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये क्वेश्चन है, इन दोनों को हम लोग अगर SI यूनिट में लेते हैं तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे केल्विन में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज डिग्री सेंटीग्रेड में जो डिफरेंस आएगा केल्विन में भी सेम डिफरेंस आएगा। सो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप लोग
केल्विन में भी कन्वर्ट करो तो भी सेम आंसर आएगा, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में भी रहे तो भी सेम आंसर आएगा। लेकिन याद रहे कि ऐसा यूनिट में वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन, तो यहाँ पे नहीं करना चाहिए बिकॉज डिफरेंस जो है वो सेम ही आएगा। केल्विन में भी ये सेम आएगा और यहाँ पे भी सेम आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कितना होगा 99.63, अगर केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो प्लस 273 करेंगे, यहाँ पे होगा 373 केल्विन। ओके, नेक्स्ट, हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम? सो मास ऑफ वाटर जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन मास कितना है 500 ग्राम। अभी फॉर्मूला में पता है हम लोगों को डेल्टा टी बी दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू के बी इंटू एन, है कि नहीं? वी गॉट इट, या? सो डेल्टा टी बी मतलब कितना है, हम लोगों को ग्राफ से पता चलता है कि सोल्यूशन का वाला ज्यादा है, दैट मीन्स टी बी ज्यादा होगा, माइनस टी बी नॉट इज इक्वल्स टू के बी। के बी हम लोगों को किसके ऊपर डिपेंड करता है? के बी डिपेंड करता है सॉल्वेंट के ऊपर, दैट मीन्स यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। सो वाटर का के बी है 0.52 केल्विन kg पर मोल, दैट इज द वैल्यू ऑफ के बी फॉर वाटर। के बी सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, के बी सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अभी नेक्स्ट, ये जो m है ये है मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला पता है सबको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सॉल्यूट यहाँ पे क्या है? सॉल्यूट यहाँ पे सुक्रोज है, और सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11, ये है फॉर्मूला। यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, मीन्स मोलर मास निकालेंगे, गिवन मास हम लोगों को निकालना है, डिवाइडेड बाय व्हाट? मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है? 500, इन केजी में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। अभी इसका फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, दिस इज द रफ वर्क, ओके, आई हैव शोन यू वन। अभी मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ सुक्रोज निकाल देते हैं। मोलर मास ऑफ सुक्रोज कितना होगा? सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11, यहाँ पे होगा 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1, हाइड्रोजन का 1 होता है मोलर मास, 22 है, 22 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 है इंटू 11 बिकॉज 11 है उसका, सो 144 प्लस 22 प्लस 16 इंटू 11 दैट इज आई थिंक 176। सो यहाँ पे मिल जाएगा 342 ग्राम पर मोल हुआ। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 342 ग्राम पर मोल, मोलर मास ऑफ सुक्रोज। अभी हमको नेक्स्ट चाहिए, फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। वी नो, नेक्स्ट वी नो, और के बी जो चाहिए वो हमको पता होना चाहिए कितना है सॉल्वेंट के लिए, वाटर के लिए हम लोग को पता होना चाहिए 0.52 केल्विन kg पर मोल। ये कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है और कभी कभी हमको याद रखना पड़ता है। सो डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम, वी नो दिस फॉर्मूला। अभी डेल्टा टी बी मतलब क्या है? टी बी माइनस टी बी नॉट। टी बी कितना है? 100 डिग्री, 100 माइनस 99.63 आएगा कितना? 0.37। याद रखिए आप लोगों को डिग्री सेंटीग्रेड में भी जो डिफरेंस आएगा केल्विन में भी सेम डिफरेंस आएगा, इसलिए हम लोग इसको केल्विन में कन्वर्ट नहीं कर रहे। अभी केबी का वैल्यू 0.52 है। अभी यहाँ पे मोलालिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सो गिवन मास मींस W डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है? हम लोगों को मिला है 342 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 500। ये ग्राम में है, हम लोग इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में। सो 500 यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई होता है इंटू 10⁻³ होगा, अभी ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। कैलकुलेट करके यहाँ पे ये हो जाएगा 37 पॉइंट उठ जाएगा 52 इंटू W बाई 342 इंटू 500 इंटू 1000। सो ये सब कैलकुलेट करके W मिल जाएगा 121.67 ग्राम। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये नेक्स्ट जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन मैं पढ़ लेती हूँ 2.11 का। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड को बोलते हैं हम लोग विटामिन सी, विटामिन सी बोलते हैं इसको। इसका फॉर्मूला है C6H8O6। ओके, टू बी डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। दैट मीन्स एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो सॉल्यूट है एंड एसिटिक एसिड इज द सॉल्वेंट। So 75 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट दैट इज एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब मेल्टिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है
1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और KF किसके ऊपर डिपेंड करता है? सॉल्वेंट के ऊपर। तो सॉल्वेंट यहाँ पे एसिटिक एसिड है, इसलिए उसका वैल्यू दिया हुआ है KF फॉर एसिटिक एसिड इज 3.9 केल्विन kg पर मोल। अभी सोल्यूशन में हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सो गिवन KF फॉर CH3 that is acetic acid COOH is equals to 3.9 Kelvin kg पर मोल, ये दिया हुआ है। अभी बोला है क्वेश्चन में मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब गिवन मास निकालना है। मोलर मास तो हम लोगों को फॉर्मूला से मिल जाएगा। और डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, दैट मीन्स मास ऑफ एसिटिक एसिड जो दिया हुआ है सॉल्वेंट का, मास ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल्स टू 75 ग्राम दिया हुआ है। अभी मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड, मोलर मास ऑफ क्या? विटामिन सी। विटामिन सी का फॉर्मूला क्या है? C6H8O6। सो यहाँ पे कार्बन 12 होता है, 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन 1 होता है, सो 8 इंटू 1 8 प्लस 16 इंटू 6, सो कितना होगा? 12 6 72 प्लस 8 प्लस 16 6 96, कितना होगा? 72 प्लस 8 8 9 10 7 8 80 प्लस 96 9 10 11 12 13 14 15 16 17, सो 176 ग्राम पर मोल आएगा। हुआ। अभी KF भी दिया हुआ है। डेल्टा TF हम लोग को कैसे निकालेंगे? ये जो मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। अभी डेल्टा TF के ऊपर हम लोग को पता है जब प्योर जब होता है मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का या कोई भी चीज़ का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री। सो 0 डिग्री अगर होने से मतलब क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका हम लोग अगर केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो इसका होगा 273 केल्विन। अभी ये जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड है ये सोल्यूशन में होने के बाद ही तो होता है। दैट मीन्स व्हाट TF दिया हुआ है हमारा, लोअर कर रहे हैं, मेल्ट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? सॉलिड से लिक्विड फॉर्म हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। सो मेल्टिंग पॉइंट लोअर बाय लोअर बोला है तो 1.5 डिग्री मीन्स 1 माइनस ऑफ 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी हम लोग क्या करेंगे? इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। सो 1.5 डिग्री प्लस 273 केल्विन कितना होगा? आई थिंक सो 271.5 केल्विन हुआ। सो ये हो गया है इसका वैल्यू TF का, हो गया। सो डेल्टा TF हम लोग यहाँ से निकाल देंगे। डेल्टा TF का फॉर्मूला है, हम लोग को पता चला है ग्राफ से कि सॉल्वेंट का ज्यादा होता है। ये मत सोचना कि ये ज्यादा है इसलिए इसको यहाँ से माइनस करेंगे, नहीं। ग्राफ से हम लोग को पता चलता है कि सॉल्वेंट जब होता है मतलब प्योर जब रहता है तब उसका ज्यादा होता है। तो इसलिए प्योर से हम लोग सोल्यूशन का माइनस करेंगे। दैट मीन्स व्हाट? T0F माइनस TF इज इक्वल्स टू कितना होगा? 273 माइनस 271.5 केल्विन। हुआ कि नहीं? सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.5 केल्विन। केल्विन में तो देख लो आप लोग ये चीज़ कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड में भी जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब डेल्टा TF केल्विन में भी सेम ही वैल्यू आएगा। आप लोग अगर सोल्यूशन में देखते हो नेट में मिलेगा कि सेम वैल्यूज आता है तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं समझा रही हूँ कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड और 1.5 केल्विन सेम ही आ रहा है दोनों का वैल्यूज। ओके, वी कैन राइट डायरेक्टली 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड को 1.5 केल्विन में हम लोग लिख सकते हैं। हो गया। सो दैट्स इट फॉर डेल्टा TF। हम लोग डेल्टा TF मिल गया है। अभी हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे, है कि नहीं? फॉर्मूला में क्या बोला है? हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M। वी नो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M, मोलारिटी। सो डेल्टा TF कितना मिला हमको? 1.5 इज इक्वल्स टू KF कितना है? 3.9 केल्विन kg पर मोल इंटू मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट यहाँ पे क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है, उसका गिवन मास हम लोगों ने W मोलर मास कितना निकाला था? 176 डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड का मास जो दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट, सो 75। यहाँ पे हम लोग किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, सो यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसके बाद हम लोगों को जो W आएगा वो हम लोग कैलकुलेट करके मिलेगा हम लोगों को शायद 5.08 ग्राम। ओके, सो ये कैलकुलेट कर लेना। करने के बाद हम लोगों को मिलेगा W, दैट इज मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, दैट इज द सॉल्यूट ओनली, नो गिवन मास को बोला ही तो है हम लोगों को गिवन मास निकाल। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इंटेक्स्ट 2.12, तो क्या है क्वेश्चन लिख लेते हैं। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स exerted by a solution prepared by dissolving
1 gram of polymer of molar mass 185,000 in 450 ml of water at 37 डिग्री सेंटीग्रेड. सो बोला है जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हम लोग को पास्कल में कैलकुलेट करना है. एक्सर्टेड बाय ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर. पॉलीमर जो है उसका गिवन मास क्या है 1 ग्राम ऑफ मोलर मास कितना है 185,000 ग्राम इन 450. सो गिवन जो है वो निकाल देते हैं, लिख लेते हैं फर्स्ट. सो हम लोग को निकाल दिया है गिवन मास जो है ऑफ पॉलीमर, गिवन मास ऑफ पॉलीमर इज इक्वल्स टू 1 ग्राम. ओके, नेक्स्ट मोलर मास ऑफ पॉलीमर. मोलर मास हमेशा ग्राम में होता है, इसलिए मोलर मास ऑफ पॉलीमर इज इक्वल्स टू 185,000 ग्राम. ओके, 185,000 ग्राम. नेक्स्ट 450 ml ऑफ वाटर, दैट मीन्स वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 450 ml. सो इसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट कर देंगे. 450 इंटू 10 टू द पावर -3 लीटर, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे. टेम्परेचर दिया हुआ है हम लोग को 37 डिग्री सेंटीग्रेड. सो इसको हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे. सो 37 प्लस 273, आई थिंक सो इट विल कम 7 8 9 10 7 8 10 11, सो 310 केल्विन आ गया. सो अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग को ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है. वी विल यूज द फॉर्मूला पाई इज इक्वल्स टू व्हाट यू कैन से पाई वी इज इक्वल्स टू nRT. वी नो द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, यस और नो. सो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट कर देंगे जो जो वैल्यूज लिखा हुआ है. अप टू दिस मच राइट इट. अभी यहाँ पे मैं रब कर रही हूँ. ओके, सो पाई वी कितना है, पाई वी हम लोग जो जानते हैं फॉर्मूला कितना दिया हुआ है, पाई इज इक्वल्स टू पाई वी इज इक्वल्स टू nRT. यस और नो. पाई निकालना है, n इक्वल्स टू w बाई एम आर टी. अभी पाई निकालना है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 450 इंटू 10 टू द पावर -3 इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर जो निकाला है W कितना है, W कितना दिया हुआ है, गिवन मास इज 1, मोलर मास कितना है 185,000 और R का वैल्यू होगा अगर हम लोग पास्कल में लिखेंगे तो 8.314 इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल. ओके, अगर हम लोग पास्कल में लिखेंगे 8.314 इंटू 10 टू द पावर 3 और अगर हम लोग लीटर एटीएम में लिखते हैं तो लीटर एटीएम में लिखेंगे 8.314 होगा. सो इसका वैल्यू ये है. सो 8.314 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू टेम्परेचर कितना है 310 हम लोग को मिला है. सो ऐसे कैलकुलेट करके पाई हम लोग को मिल जाएगा. पाई इज इक्वल्स टू ये जीरो कैंसिल हो जाएगा. फिर इसके बाद 8.314 इंटू 310 डिवाइडेड बाय 185 इंटू 450 इंटू 10 टू द पावर -3. सो इसका वैल्यू आएगा आई थिंक सो 30.96 पास्कल, ये वैल्यू आएगा. ओके, सो ये था ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू जो आना है. I hope you all have understood. So that's all for the in-text questions. In my next videos, I'll be providing you all the exercise questions जो है solution का, उसी को हम लोग solve करेंगे. That's all for today. Thank you.